तो जो भरोसा बरसों में कमाया, जो भरोसा लोगों ने उनमें दिखाया, अब एक के बाद एक, उसके बाद भी भ्रामक विज्ञापन चलते रहे, गारंटी बाबा लेते रहे, कोर्ट में ये खुलासे होते रहे, माफीनामा चलता रहा। तो पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि भरोसे के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया। दूसरा, ये लगातार, क्योंकि अब तो ठीक है बैन हुआ है, इसीलिए आयुष विभाग को कितनी बड़ी फटकार लगी है कि जान से खिलवाड़ की इजाजत है क्या किसी को? ये कब तक? तीसरा, कि आपके वकील बहुत स्मार्ट हैं, ये कहा गया कि रामदेव की माफी पर माफी कोर्ट में नहीं है काफी, एक बार क्लीन छूट आपको चाहिए, दोबारा आना पड़ेगा। और चौथा, इस वक्त जिस मुद्रा में, जिस तरह से, ठीक है नरम जरूर है, सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला देने जा रहा है और यह ऐतिहासिक फैसला उन सभी के ऊपर होगा लागू जो आयुर्वेद के नाम पर भ्रामक चीजें करते हैं। यहां पर तो रामदेव का नाम सामने आया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमें देखना है कि ये कैसे नजीर बनेगा। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर RN टंडन हैं, क्योंकि IMA का नाम लगातार लिया गया तो आज उसके ऊपर भी टिप्पणी की गई, भरोसे का नाम आता है, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर अनिल बंसल है, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी IMA। हमारे साथ आचार्य मनीष जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा है, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं। राम खन्ना है हमारे साथ, मैनेजिंग एडिटर कंज्यूमर वॉइस। मुरारी तिवारी हैं, पूर्व चेयरमैन दिल्ली बार काउंसिल। सबसे पहले मुरारी तिवारी जी, मैं आपसे समझ लेता हूं, जो लोग नहीं समझे होंगे अब तक ये मामला, लीगली बता दीजिए कि वो माफी पे माफी फिर भी नहीं काफी, वो जो भरोसा अब बैन अब शुरू हुआ है जबकि पहले हो जाना चाहिए था। अंदर तो ये फटकार होती है, तो ये तो शुक्र है कि हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसीडिंग हो रही है, चीजें बाहर आ जाती हैं। मतलब अब बैन होना शुरू हुआ है भ्रामक विज्ञापन पर, अब आप माफी मांग रहे हैं और गारंटी आप उस वक्त से ले रहे हैं जिस वक्त कोरोना था, कोरोनिल से। मुरारी जी, देखिए, कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग अथॉरिटी की भी लापरवाही रही है और उनका काम है ये ऑब्जर्व करना कि हमारे सोसाइटी में हमारे कंज्यूमर्स को कहीं कोई मिसलीड तो नहीं कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा, साफ साफ फटकार लगाई है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि क्या जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी तभी आप जागेंगे, उससे पहले आपको जागने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और किसी भी चीज का 100% गारंटी दे देना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं कि जैसे बार काउंसिल में मैं खुद चेयरमैन रहा हूं और बार काउंसिल में हम वकीलों को जैसे लाइसेंस देते हैं उसी वक्त समझाते हैं कि आपका काम 100% रिलीफ के लिए गारंटी नहीं दे देना, आपका काम केवल प्रयास करना है, एफर्ट्स करना है। सिमिलरली ये किसी भी आयुर्वेदिक का हो, एलोपैथिक का हो, ये सब पर अप्लाई होता है कि आप 100% गारंटी मत दें आप किसी तरह का। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर परेशान होता है, डिसीजन लेने में उसको असुविधा होती है और कई बार सफर भी करता है। कई मेडिसिन के भरोसे वो अपना ट्रीटमेंट चलाता है, अल्टीमेटली लास्ट में उसको डेथ का सामना करना पड़ता है। तो ये हमें सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है और हमारे ऑनरेबल जजेस ने इसको इतना पेन लेकर के इस इशू को अच्छी तरह से, एक तरीके से आप कहेंगे कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ही कर डाला। अदरवाइज तो ये ऐसा लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं से प्रभावित था और इस पर कहीं कुछ नहीं होने जा रहा था। ठीक है। लेकिन राम आज खन्ना जी, मैं थोड़ा आपका फ्रेम सीधा जिस करवाता हिसाब हूँ, से एक आज सेकंड। डांट पड़ी है नहीं, उस हिसाब से बहुत राम खन्ना जी, इसका मतलब आप कंज्यूमर वॉइस का काम करते हैं और कितने कंज्यूमर हो गए जिन्होंने उस भरोसे से जो उस चीज को लिया होगा, जो भरोसा उस गारंटी को भी देता है, मेरा BP ठीक हो जाएगा, मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, या मेरी जो है मेरा कोरोना ठीक हो जाएगा। सर, वो भरोसे के खात्मे का तो काउंटडाउन शुरू हो गया खन्ना जी। देखिए, जब भी किसी भी मीडिया में, अखबार में, रेडियो में, टेलीविजन में, आउटडोर होर्डिंग में, सोशल मीडिया पे कोई गलत एडवर्टाइजमेंट आता है या गलत बयानी होती है तो उपभोक्ता तो मान लेता है कि भाई ये सही सच बोल रहे हैं और वो मान के उनमें से एक जो मान लो 1000 लोगों ने उसको देखा, उनमें से 200-400 लोग उसको फॉलो करते हैं और जो फॉलो करते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। उनके पास ना इतनी समझ है, ना इतने साधन है कि वो उस दवाई को टेस्ट करके, प्रयोग करके देखें कि भी इसमें कोई नुकसान है या नहीं है।
ये तो जिम्मेदारी है ड्रग कंट्रोलर की, और जो आयुष या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो एजेंसीज हैं जो ड्रग्स की लाइसेंसिंग करते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी ड्रग बिना लाइसेंस के बाजार में उपलब्ध नहीं किया जा सकता। तो सर, और किसी सर भी ड्रग वो के बारे में एक जो तय मानक होते हैं, अब इतने बड़े जो है स्तर पर काम कर रही है दिव्य फार्मेसी या पतंजलि, अगर ये भाई मानक खुद भी तो आप पूरे करते होंगे ना, आप गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे नहीं सकते, फिर भी आप प्रचार कर रहे हैं उसके बाद, तो इसका मतलब ये तो कंज्यूमर से धोखा हुआ। नहीं, ये देखिए वो क्यों कर रहे हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ, कि आप मान लो बिना हाँ। प्रचार के 10 यूनिट बिकेंगे तो प्रचार के बाद 100 बिकेंगे, तो पैसा तो मैं तो प्रचार कह रहा पे हूँ आप इसलिए कीजिए ना खर्चा सब, जाता है आप कारोबार कि ज्यादा कीजिए, पैसा किसने रोका है कमाया जा फिर? सके। आप फिर चीजें ठीक लिखिए। आचार्य मनीष जुड़ गए, आचार्य मनीष भी जो है तमाम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ चरक संहिता से लेकर के तमाम तक जो है सब आयुर्वेद है, और ये भी जो है इलाज भी करते हैं। गारंटी देते हैं आचार्य जी आप? हो सकता नहीं देते होंगे क्योंकि गारंटी किसी चीज की होती नहीं, लेकिन जब आप एक संत होते हैं ना, जब आप एक स्वामी होते हैं, एक योगी होते हैं, तो जो संतत्व होता है ना, वो आदमी सोचता है कि एक योगी होकर के कह रहा है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, योगी होकर के आंखें ठीक हो जाएगी, योगी होकर के मेरा कोरोना ठीक हो जाएगा, तो वो एक भरोसा आता है। फिर भरोसे के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में 5-5 बार पेश होना पड़े और फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को बैन करना पड़े बता करके इस कारण से वो एक गारंटी दे नहीं सकते, तो ये भरोसे के नाम पर कारोबार हुआ ना, तो फिर करते रहिए कारोबार। तो ये भरोसे के खात्मे का काउंटडाउन तो बाबा रामदेव का शुरू हो गया। आचार्य मनीष, नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मैं इसको ये देखता हूँ कि जो आयुर्वेद है ना, वो बीमारी की जड़ पर काम करता है, वो बीमारी पर काम ही नहीं करता। अगर बाबा जी का जो कहने का तरीका था वो गलत था, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना वो गलत था, लेकिन एक्चुअल में आयुर्वेद का 99.9% कोई साइड इफेक्ट होता नहीं, क्योंकि जड़ी बूटियां हैं, पत्ते हैं, कड़ी पत्ता है, हल्दी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, स्टावर है, साइड इफेक्ट होता नहीं। जबकि मॉडर्न पैथी की दवाइयों का बहुत साइड इफेक्ट है। लेकिन आज वक्त है इंटीग्रेशन का। अब ना वक्त आ गया, देश में सबको एक हो जाना चाहिए, आयुर्वेद को, होम्योपैथी को, नेचुरोपैथी को, एलोपैथी को, और पेशेंट का हित सोचना चाहिए। दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको ठीक करने का तरीका बताना चाहिए। तो मैं एक बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोग, कोई भी रोग है, कुपित मल को, गंदे मल को निकाल दो, ठीक हो जाते हैं। तो सबको, हम सबको मिलकर ना पूरे देश के लोगों का खाना पीना ठीक करना चाहिए, लोगों को सही आदतें बतानी चाहिए, देश में मिलावट पे कानून लाना चाहिए, लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे, लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी बीमार पड़ रहे हैं तो हम ठीक करने की बात कर रहे हैं। अगर हम लोगों को प्रिवेंटिव ट्रेनिंग शुरू कर देना, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो किसी को दावे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो हम सबको मिलना चाहिए, जो मेरे हिसाब से अब है कि अब सबको तो ये दावा झूठा किया गया या बाबा मासूम थे? नहीं सर, कई बार क्या होता है कि बोलते टाइम हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो कि अतिशयोक्ति हो जाती है। सर, अगर लेते टाइम उस आदमी ने उस भरोसे से ही ले लिया है जो, और वो उससे मर गया, तो उसकी गारंटी है, पर वो ठीक तो हुआ नहीं सर। हो सकता है आप कह रहे हो उससे कोई आदमी मरता नहीं, इस बात की गारंटी है सर? उसका इसकी कोई केस स्टडी नहीं होगी? नहीं सर, मैं बताता हूँ, एक प्लेसिबो इफेक्ट पड़ा होगा आपने भी, कि जब विश्वास आता है ना, तो हमारे दिमाग में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन हार्मोन डिस्चार्ज होते हैं, तो व्यक्ति की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। भरोसा ही इंसान को जिंदा रखता है। तो वो ठीक है, जो चीज गलत है, देखो कानून अपना काम करेगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट ए एडवोकेट, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बाबा जी की इंटेंशन गलत नहीं है, वो वे गलत हो गया। और सर इंटेंशन तो कारोबार है ना, ये तो दिख ही रहा है साफ मनीष जी। और डॉक्टर टंडन, क्योंकि शुरू में तो यही दिखाया गया कि आईएमए लेकर के गया, ये आईएमए अगर ना जाता, आईएमए की बात ना आती, तब तो ये बात ही ना सामने आती। माफीनामा तो छोड़िए, 5-5 बार जो है इस तरीके से कहना, और फिर उसके बाद आज ये तो मतलब एक तरीके से धोखा। हम लगातार ये कहते रहे कि ये तो आईएमए है, कुछ चंद डॉक्टर्स का गैंग है, तमाम ये चीज़ें, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो अब जाके बंद हुई है। भाई आयुर्वेद वर्सेस आईएमए करने की, एलोपैथी करने की कोशिश पूरी की गई। अब ठीक है, आचार्य मनीष कह रहे हैं, पर गारंटी जब होती नहीं तो ली कैसे? फिर कोर्ट यही तो कह रहा है, इसके लिए तो माफी हो रही है। डॉक्टर टंडन। हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की और सारी बातें करी जा रही हैं, वो तो बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पब्लिक के हित में बात करी है, ना ही किसी एलोपैथ, ना किसी आयुर्वेद। खन्ना जी, अगर आप मोबाइल अपना सीधा कर लें, क्योंकि टीवी पे ना फिर आप बहुत
अलाइनमेंट में आ नहीं पाते, एक जगह पर रख लें, जैसे अब विंडो पर। आपका नहीं टंडन जी, खन्ना जी का। जी आप बोलिए, डॉक्टर टंडन बोलिए, आप ठीक है। तो वो जो चीजें चल रही थी, तो उसमें जो कुछ भी हुआ है अभी तक, वो बहुत हद तक ये सारी चीजों ने साबित किया है कि अगर आप जो एक रूल बना हुआ है उसके खिलाफ अगर काम कर रहे हो, उसके साथ आपका कोई मिलान नहीं है और उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो यही सब बातें आजकल सामने आई हैं। और उसी की वजह से आईएमए सिर्फ इसीलिए गया था कि एक तो ये गलत हवा फैला रहे थे कि आप कोविड को ठीक कर रहे हो इससे, और वैक्सीन का कोई रोल नहीं है और ये नुकसानदेह है, और साथ में ये कि एलोपैथी जो ट्रीटमेंट दे रही है उसका कोई रोल ही नहीं। हमने कभी भी एलोपैथी के किसी रोल की गारंटी नहीं ली। हम तो शुरू से यही कहते रहे कि हम जो भी इलाज कर रहे हैं कोविड में, वो पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा, और कोशिश यही हो रही कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोका जाए। ना कि हमने कभी ये कहा कि अगर आप ये दवाई दे रहे हैं तो आपका कोविड ठीक हो जाएगा। कभी भी इस चीज का कोई क्लेम नहीं किया। अच्छा, अगर आचार्य तो मनीष कह रहे हमारी हैं कि तरफ ये से ठीक हो जाएगा मरीजों को क्योंकि सिर्फ जड़ पर काम करते हैं। सिम्टोमेटिक नहीं, वो इनका कहना अपना अलग है। इनको अपने से बताना चाहिए, प्रूफ देने चाहिए कि हम क्या करते हैं। हमारे यहाँ जब जड़ पे काम करने की बात आती है तो वैक्सीनेशन पे हम बात करते हैं, और वही वैक्सीनेशन बाद में लाया गया। उसी वैक्सीनेशन की वजह से हम बीमारी को बढ़ने से रोक पाए, कंट्रोल कर पाए, उसकी सिवियरिटी को कम कर पाए। पर ये हम कहें कि कोविड खत्म हो गया, कोविड तो अब कभी खत्म ही नहीं होगा। एक बार आ गया है तो वो चलता रहेगा। उसकी सिवियरिटी कम हुई सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से। तो हमारा आयुर्वेद से कोई झगड़ा नहीं था। सिर्फ बात तो ये है कि आप किस चीज को क्लेम कर रहे हो, क्या वो सत्य है? वो सत्य नहीं है, क्योंकि कोविड नहीं, लेकिन झगड़ा तो यही बना दिया गया ना सर, माफी तो अब आ रही है। तरीके की दवाई नहीं थी, उसको आपने फैला करके, जहां तक ये कि बाबा की जो बात है उसके ऊपर लोगों को विश्वास है, इसीलिए लोग करने गए ना इलाज। पर बाबा ने उस विश्वास से काम नहीं किया, वो तो बिजनेस कर रहे थे। उनको तो अपने बिजनेस के हिसाब से काम कर रहे थे, उन्हें अपना बिजनेस प्रमोट करना तो कीजिए ना सर, आप किसने कहा? तो फिर संत का चोगा क्यों ओढ़ना? फिर क्यों कहना कि मैं सन्यासी हूँ, योगी हूँ? ठीक है, आप हैं। वो देखिए, वो उनका अपना सोचना है, उनका अपना नहीं सर, फिर एक बात बताइए ना आचार्य मनीष जी, फिर एक बात बताइए, फिर उसके बाद डॉक्टर बंसल भी जुड़ गए। फिर तो एक काम कीजिए, और जो भी आना चाहता है डिबेट में आ सकता है, मुरारी जी आप भी आ सकता है। मुझे आचार्य मनीष जी, जब गारंटी होती नहीं, जब त्राहिमाम कर रहा था पूरा देश कोरोना से, जो है कोरोना से जो है किस तरीके से देश जो है सताया हुआ था, उस बीच एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति जिसका भरोसा अपरंपार है, आप जानते हैं। लेकिन उस वक्त कोरोनिल से आप गारंटी देते हैं कि कोरोनिल से किसी की मौत नहीं हुई होगी? ये गारंटी है आपकी? कोरोनिल मैं तो बात ही नहीं करे मौत के लिए। लेकिन कोरोनिल से किसी की मौत नहीं हुई होगी। नहीं, उसके नहीं आचार्य जी, मैं ये कह रहा हूँ आचार्य मनीष, एक सेकंड, डॉक्टर टंडन आता हूँ, मैं आप दोनों को स्क्रीन पे लाता हूँ, डॉक्टर टंडन और आचार्य मनीष। नहीं, मैंने सवाल ही इसलिए पूछा क्योंकि कोरोनिल गारंटी थी कोरोना का ठीक होने की, और गारंटी तो वैक्सीनेशन ने भी दी। और दूसरा ये, हाँ ठीक है, बोलिए आप। असल में क्या होता है, आयुर्वेद का एक श्लोक है, लंघन परम औषधम, जिस पर किसी ने काम ही नहीं किया। पूरे कोरोना काल में किसी भी डॉक्टर ने इसके ऊपर बात ही नहीं करी। आयुर्वेद में एक सूत्र है कि जो फोड़ा है, फुंसी है, उल्टी है, दस्त है, जुकाम है, बुखार है, इसको मित्र बोला गया। जब ये फ्लू आया, जिसको कोरोना का नाम दिया गया, एक्चुअल में ये फ्लू था। तो जब ये फ्लू आया तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। बेसिकली मौसम बदलने पर रूटीन में ये फ्लू कई सालों से आता है, सबको आता है। आप मुझे बताओ, जंगल में जितने भी जानवर होते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता, किसी को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो चाहता ही हूँ सर, मैं तो चाहता ही हूँ कोई बीमार ना पड़े। मैं तो चाहता यही हूँ, जो आपकी मंशा है, जो बाबा जी की मंशा भी थी कि कोई बीमार ना पड़े। लेकिन सर, अगर आप योगी होकर के कारोबार करते हैं तो फिर आप कहिए ना कि मैं विशुद्ध कारोबार कर रहा हूँ। जब आप गारंटी लेते हैं और उसके बाद हटाते नहीं, ये विशुद्ध कारोबार चल रहा है। वो अपनी कंपनी की बैलेंस शीट पेश तो करते हैं हर साल, उनकी बैलेंस शीट पेश होती है, सबको पता है बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं ना कोई बच्चा है, ना उन्होंने शादी करी, ना बाल किशोर जी ने करी। तो वो हम बार बार उनको देखो, बिजनेस करना कोई बुरी बात तो है नहीं। अगर इस देश में बॉर्नविटा से शक्ति बनाने की बात हो रही थी, बिजनेस करना तो बिल्कुल बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात कराया जा रहा था, तो बिजनेस करना कोई बुरी बात तो है नहीं सर, उसमें तो कोई मैं गलत नहीं मानता। हाँ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि बेसिकली बाबा जी की इंटेंशन गलत नहीं थी, वो वक्त और उस टाइम का जो प्रॉपर सिनेरियो था। अब जैसे एक देश के राष्ट्रपति ने बोल दिया था कि पपीता भी पॉजिटिव आ गया, बकरी भी पॉजिटिव आ गई, वो राष्ट्रपति गायब ही हो गया थोड़े टाइम बाद। अब वो पता नहीं किसने गायब कर दिया उसको। तो अभी थोड़े दिन टाइम पहले, अभी आज ही की न्यूज है
कि वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट है। 100% सेफ तो कोई चीज भी नहीं है ना, लेकिन साइड हाँ, इफेक्ट्स तो क्लेम सबके करना हैं, गलत है। हम मैं तो आपको कभी कहते कह ही रहा नहीं है हूँ कि साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही गारंटी देते हैं, और ना ही वैक्सीन से ये कहा गया कि आपको 100% इम्यूनिटी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। वैक्सीन से सिर्फ इसलिए लगाई गई कि वो बीमारी को रोकने से मदद करेगी और बॉडी। आपको सिवियरिटी नहीं होगी उस बीमारी की जो बिना वैक्सीनेशन के हो रही थी। तो वैक्सीन ने मेरे कभी ख्याल भी से दूसरों गारंटी को नहीं घुमा दी, रहे और साइड इफेक्ट तो हमेशा आप वक्त कहे आ गए गया हैं कि आयुर्वेद होते हैं और हो रहे होम्योपैथी हैं। और एलोपैथी को मिक्स करें। देखिए ये हम कभी गलत जगह अब जा रहे हम हैं। मना ही मिलकर नहीं एक करा शक्ति गया। बने। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद को और एलोपैथी को मिलकर अब काम करना चाहिए, एक शक्ति बनके इंटीग्रेशन के रूप में दुनिया को भारत की पावर दिखानी चाहिए। क्योंकि देखो आयुर्वेद की अपनी एक रोल है, आयुर्वेद की अपनी एक महत्ता है, आयुर्वेद का अपना एक इतिहास है, उसको हम गलत तो नहीं फिर कह सब सकते। कैसे हो जाए अगर आपको भारत आयुर्वेद के साथ मिलकर के कारोबार करना है तो? क्यों डॉक्टर टंडन, कारोबार बुरी चीज नहीं है, लेकिन हुआ तो कारोबार ही ना। फिर भरोसे की गारंटी क्यों लेना? कारोबार एक अलग चीज है, एक तरफ मिलके काम करना एक अलग चीज है। उसके लिए इंटीग्रेशन की बात नहीं है, उसके लिए चीज है कि आपको समझना पड़ेगा कि एलोपैथी किस तरह से काम करती है और आयुर्वेद किस तरह से काम करता है। अगर आयुर्वेद और दूसरी पैथी वाले ये कहें कि वैक्सीनेशन का कोई रोल ही नहीं है, तो फिर आयुर्वेद और एलोपैथ के साथ तो काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि एलोपैथी वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है और वैक्सीन के रिजल्ट हमने शुरू से देखे, हमें स्मॉल पॉक्स को देखिए, टेटनस को देखिए, पोलियो को देखिए, सबको कंट्रोल कैसे किया है वैक्सीन से, ना कि नहीं, किसी लेकिन आयुर्वेदिक उस टाइम दवाई पे से जो किया है। तो एक्सपेरिमेंट किए गए, वैक्सीन आइवरमेक्टिन को तो दिया, मानना पड़ेगा दिया ना। गया, तो जैसे साइड इफेक्ट थे। नहीं, वैक्सीन को साइड कर दो, उस टाइम जो आइवरमेक्टिन, डोलो, ये सब का कॉम्बो दिया गया, कॉकटेल्स किए गए, उससे तो ठीक है, काफी थोड़ी सी पॉसिबल आवाज ही है ना आपकी वो बढ़वाता हूँ। तो। डॉक्टर बंसल कुछ कहना आपको चाहते अभी हैं। नहीं, मैंने सबसे डॉक्टर पहले बंसल कहा कुछ कि कहना जो भी चाह रहे दवाइयां थे। दी नहीं ठीक है वो डॉक्टर बंसल, सिम्प्टोमेटिक थी। आचार्य मनीष आपको डोलो डॉक्टर इज बंसल कुछ कहना चाह रहे सिम्प्टोमेटिक, हैं। आइवरमेक्टिन दी गई थी ठीक है सिम्प्टोमेटिक आचार्य मनीष, ट्रीटमेंट के डॉक्टर लिए, बंसल कुछ ना कहना कि चाह रहे हैं बहुत देर से। एक सेकंड डॉक्टर टंडन, कोरोना को क्योर डॉक्टर करने बंसल के कुछ लिए। कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ जो हाँ, पूर्व आईएमए डॉक्टर से बंसल, प्लीज। उनके पास भी मैं डॉक्टर वापस आता बंसल हूँ। आए। ठीक है, अजय कुमार है। डॉक्टर बंसल कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। डॉक्टर बंसल, मैं कह रहा हूँ हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये है कि कानून बना हुआ है एक देश में, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया है कि किसी भी बीमारी के बारे में शर्त इलाज करने का कोई विज्ञापन देगा तो वो कानूनी गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश को आजाद होने के बाद 1954 में कानून बना, आज 70 साल के करीब हो गए, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं कर रहा। बाबा जी ने सोचा कि मैं बहुत पावरफुल मैन हूँ, ऐसा कोई क्या करेगा, और वो धड़ल्ले से विज्ञापन देने लगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस करता है तो कितना महंगा खर्चा होता है। एक आम आदमी या आम डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बाबा जी के वकील थे, उनकी फीस 20 लाख या 25 लाख रुपए एक हियरिंग होती है। ऐसे में आम आदमी नहीं कर सकता। ऑफिसर्स को एक्शन लेना चाहिए। उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है जिन्होंने आज एक्शन लिया, ये एक्शन आज से 10 साल पहले होना चाहिए। कोविड हो या कोई और बीमारी हो, उसके बारे में कोई भी शर्त या गारंटी अगर करता है तो वो कानून को उल्लंघन कर रहा है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं की जा रही थी। इसके लिए आईएमए आगे आया और उन्होंने कहा कि कार्रवाई करो। हमारा लड़ाई आयुर्वेदा या एलोपैथी नहीं है, विज्ञापन से है। ये सर पहला दुनिया नहीं को तो है ये बताने की कि कोशिश आज की गई कि आप आयुर्वेद को खत्म करना चाहते हैं। गलत है, एकदम बिल्कुल गलत। सर बिल्कुल पीसी हुआ कि कुछ डॉक्टर्स का गैंग नहीं था सर, आपको याद है पीसी वो? देखिए जो बोल रहे हैं बात ये हो रही है कि विज्ञापन देना बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए, ये आयुर्वेद वालों की तरफ से कहा जाता है कि आयुर्वेद को खत्म करना चाहते हैं, पर उनको ये इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। आयुर्वेद इतना पुराना हमारा एक सिस्टम है जिसको खत्म करने की किसी में क्षमता नहीं है, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद की बेस पे बहुत सारी चीजें चलती रही। तो आयुर्वेद को खत्म करने को अगर कोई कर रहा होगा तो सिर्फ आयुर्वेद वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है एलोपैथिक दवाइयां लिखते रहते हैं बजाय अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को। आयुर्वेदा के जो डॉक्टर बंसल से अच्छा कोई नहीं जिस बात को जानता है। आयुर्वेदा के जो डॉक्टर है 99% एलोपैथी की दवाई देते हैं, जबकि उन्होंने पढ़ा भी नहीं। अच्छा, अगर ट्रीटमेंट देना नहीं देना, बस विज्ञापन का उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना किसी बिल्कुल 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 ठीक है। आचार्य मनीष कुछ कहना चाहते हैं, वो कह रहे गलत विज्ञापन देंगे आयुर्वेदा के नाम पर, कारोबार करेंगे। ठीक है, कारोबार करते रहिए, गलत विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन, और फिर डॉक्टर बंसल जैसे लोग और डॉक्टर अजय कुमार जैसे लोग अगर ना जाते कोर्ट, वो कह रहे कार्रवाई नहीं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो नजीर सबके लिए बनेगी आगे। देखिए मैं अब एक एग्जांपल देता हूं। आज से कुछ साल पहले आइए आचार्य मनीष जवाब दे रहे, एक सेकंड बंसल जी, एक सेकंड, आचार्य मनीष जवाब दे रहे, फिर डॉक्टर अजय कुमार आपके पास आता हूं। मैं आपसे जस्ट एक रिस्पेक्ट करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। 1954 का जो मैजिक रेमेडी एक्ट है ना, ये बेसिकली कोई संसद ने नहीं बनाया था। 1940 का जो ड्रग एक्ट था,
उसी का नाम चेंज किया था 1954 में। और 1940 में जो ड्रग एक्ट बना था, ये 1930 की RN चोपड़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी के आधार पर बना था, जिसका सिर्फ और मूल प्रस्तावना ये थी कि किस तरह देश में आयुर्वेद को खत्म किया जाए और एलोपैथी को स्थापित किया जाए। मैं नहीं बोल रहा, ये लंदन गजट में नोटेड है सर, लंदन गजट में नोटेड है। अगर आप कहो तो मैं आपको इसके बाद में गजट पेश कर सकता हूँ। RN चोपड़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और आयुर्वेद को उस टाइम बाजार मेडिसिन बोला जाता था। और RN चोपड़ा जो थे वो आर्मी के पहले उनके लेफ्टिनेंट थे अंग्रेजों के टाइम के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, 1930 में गठित हुई, 1940 में ड्रग एक्ट बना, 1946 में इसमें अमेंडमेंट हुई और 1954 में नया एक्ट नहीं बना। तो ये एक्ट आपको पता है, इसी एक्ट का तो फायदा उठा रहे थे ना, गारंटी कैसे दे दी? देखिए जब एक्ट बन गया तो एक्ट क्यों नहीं हो रहा? एक्ट बनाने की जो प्रस्तावना है ना, वो समझनी जरूरी है कि उसमें आयुर्वेद और एलोपैथी को इकट्ठा करने की बात नहीं है, उसमें आयुर्वेद को खत्म करने की बात है। ये एक्ट में है, ये मैं नहीं बोल रहा। आपने इसको विज्ञापन देंगे तो वो भी गलत है। सबके लिए ड्रग एंड मैजिक एक्ट सबके लिए है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। जो चीजें इंक्लूड करी जा रही थी उनको रोक दिया गया 2020 से। अभी मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ओलिंगा जो कीनिया के राष्ट्रपति ओलिंगा जी हैं, वो भारत आए थे अपनी बेटी का इलाज कराने। उनकी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई थी और इंडिया में आयुर्वेद के इलाज से वापस आई। अब विज्ञापन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। विज्ञापन नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया को बताने का तरीका तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा ना, कोई ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा। आप बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा सकते थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया और ऐसे इलाज किया, परंतु उसका एडवर्टाइजमेंट देख खड़े होके कि साहब इस दवाई को लीजिए तो आपकी आंखों की रोशनी आ जाएगी, वो गलत है। तो सर जब कोई गलत किया तो आचार्य मनीष जी सजा होनी नहीं चाहिए? अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, बार बार है, वो कन्विंस नहीं हो रहा, तो सजा कड़ी होगी ना। तमाम इसमें आयुर्वेद खत्म किया और इसी एक्ट का हवाला दिया गया, और इस एक्ट में आप कह रहे लिखा हुआ है कि आयुर्वेद खत्म करने के लिए बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट आयुर्वेद के खिलाफ काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कानून को कोई आयुर्वेद के खिलाफ काम नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून के हिसाब से कर रहा है। कानून सबके लिए बराबर है, आयुर्वेद या एलोपैथी। लेकिन मैं आपको ये कानून सिर्फ आयुर्वेद के लिए है। जो बोलते हैं कि गलती से भी BMS के पास मत चले जाना, वो भी बोलना गलत है। गलती से होम्योपैथी मत चले जाना, गलती से आयुर्वेद में मत चले जाना। कानून का पालन कौन करेगा? कानून का पालन सबको करना पड़ेगा सर, हम भी करेंगे, आप भी करोगे, मुझे याद है क्या करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार, तो कानून का जब उल्लंघन हुआ तो उसकी सजा तो होगी ना। मंशा अच्छी थी, सिर्फ इतना हो सकता है, तो अब माफी क्यों? देखिए, ये अभी सुप्रीम कोर्ट का जो इशू है वो कानून का ही मामला है। अब लोग डिफेंड करें। एक दिन मैं आपके ही चैनल पर सुन रहा था कि मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है वो आयुर्वेद पर लागू नहीं होता है। आचार्य मनीष जी हैं वो कह रहे हैं। हाँ, और ये कहने वाले आयुर्वेद के लोग ही थे। तो ये सवाल, आपका ऑडियो चला गया। अब मुरारी जी, आप क्योंकि कोर्ट को बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेद की बुक्स में ना चरक संहिता में जो मधुमेह है उसको 20 प्रकार का बताया गया है। 12 प्रकार की साध्य बताई गई है प्रमेय की। 12 प्रकार की मधुमेह जो वात संबंधित है वो मौजूद था, उसको बर्बाद करने में आयुर्वेद वाले ही लोग लगे हुए हैं और वो सस्ता सुविस्ता तरीके से अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे मॉडर्न मेडिसिन में तो प्रोपेगेंडा बिल्कुल ही केवल जो प्रोडक्ट है उसको केवल डॉक्टरों के बीच में आप प्रचारित कर सकते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं। तो साइंस का प्रचार जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आपका क्लेम अगर आप इस ढंग से जो जनता नहीं जानती है उसके बीच में केवल आप निष्कर्ष बताएंगे तो निश्चित तौर से वो धोखा खाएगी। और बहुत चीजें हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो अगर ये कहती है कि दवा क्यों महंगी है आपकी, आप क्यों महंगी दवाई लिखते हैं, तो निश्चित तौर से अगर ये इशू आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी कोई उपाय निकाले कि दवाएं सस्ती हो जाएं और लोग जो है लोगों का इलाज सस्ता हो जाए। हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम डॉक्टरों का इसमें इंटरेस्ट कह करके हम लोग को बदनाम किया जाता है। मैं तो देख रहा हूँ कि आयुर्वेद की दवाएं भी मामूली महंगी नहीं है। जो बाबा लोग बेच रहे हैं ये मामूली महंगी नहीं है। और फायदा क्या होता है इसकी भी जांच होनी चाहिए स्क्रूटनी के दौर। साइंस बिल्कुल जांच का विषय है, चाहे वो पहले का साइंस हो या आज का साइंस हो। उसको डबल ब्लाइंड टेक्निक से उसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में उससे फायदा होता है या नहीं होता। उनकी दवाएं
मैं इतना आपको बोलना चाहूंगा, मैंने बहुत दिनों से, मेरी लंबी प्रैक्टिस रही है। सर वो कह रहे हैं कि 50 20 साल से तरह, हो मेरा सकता है अनुभव आपको ना पता हो, वो कह रहे हैं 20 तरह की मधुमेह है, डायबिटीज है, आपकी दवा ठीक नहीं करती, वो गोली लगा देती है। अब आचार्य मनीष ठीक कर देते हैं। उनकी दवा मैंने मैं नहीं कर देता सर, वो अपने आप सोशल ठीक हो मीडिया जाते पर हैं, मैंने गाइड देखा है कि किस ढंग से कुप्रचार किया गया है मॉडर्न मेडिसिन की दवाओं के बारे में, मेटफॉर्मिन के मामले में, और कैसे लोग जो हैं वो साबित कर रहे हैं कि मेरी दवा से वो बिल्कुल ठीक आयुर्वेद अवेलेबल है कि हो जा रहा है। साइड इफेक्ट लेकिन क्या उससे है या मतलब ब्लड नहीं है हम प्रेशर लोगों को। हम लोग देखिए, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड साइंस के में बिलीव करते हैं, इसलिए मॉडर्न मेडिसिन को खत्म करना, और ना आयुर्वेद चूंकि इतना पुराना जड़ है इसका, उसको भी खत्म करना संभव नहीं है। एक चीज तो होनी चाहिए ना डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हम अपनी डिग्री लिखते हैं एमबीबीएस, जब असली डिग्री बीएमबीएस है तो हम उसको एमबीबीएस क्यों लिखते हैं? हम दुनिया की नजरों में मास्टर डिग्री क्यों दिखाना चाहते हैं? हमें बीएमबीएस लिखना चाहिए ना हमारी डिग्री का नहीं नाम। समझ में आया एमबीबीएस में आपको क्या ऑब्जेक्शन है? एमबीबीएस तो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर शुरू कर देंगे क्योंकि डिग्री का नाम तो बीएमबीएस है ना, बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, तो एमबीबीएस क्यों लिखते हैं? अपने आप को मास्टर नहीं 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 नहीं, आप उसको ठीक से विश्लेषण कीजिए कि हमारा, हम तो बहुत चीज पढ़ाए जाते हैं एमबीबीएस